दुनिया समझ जाती तो फिर ये लड़ाई झगड़ा होता ही क्यों। कृष्ण समझाने आए, पर दुर्योधन के बात समझ में नहीं आई। विदुर जी ने सोचा कि जहां कोई समझने वाला ना हो, जहां बेकार का झगड़ा, उस स्थान को छोड़ के चला जाना चाहिए। विदुर जी चले गए, कृष्ण आए। अब जब भगवान श्री कृष्ण आए द्वारिका से दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बना रखे थे और भगवान से निवेदन भी किया कि आप हमारे घर भोजन कर लो। पर ठाकुर जी हमारे ऐसे कहाँ हैं, 56 भोग के भूखे, थोड़ी भाव के भूखे हैं। यहाँ श्री विदुर जी महाराज ने मन ही मन भगवान को न्योता दिया कि प्रभु आप हमारे घर आइए, भोजन प्रसादी पाइए। और भगवान सारा वैभव छोड़ करके पहुंच गए श्री विदुर जी के घर। विदुर और विदुरानी दोनों घर में अकेले रहते थे, फलहार वनस्पति इत्यादि खाते थे, कोई घर में अन्न रखते नहीं। अब भगवान अचानक से पधारे तो क्या भगवान को अर्पित करें। विदुरानी घर में अकेली थी, जल्दबाजी में क्या दूं, क्या भगवान को अर्पित करूं, करते 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 रसोई घर से लेकर के आई केला, और केला ला करके भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को पवाने लगी। और कैसे पवाया है, भगवान को केला का जो छिलका है वो निकाल निकाल के खिला रही है, और जो केले की गिरी है उसको ले लेकर के फेंकती जा रही है। और ठाकुर जी बड़े स्वाद से, बड़े आनंद से पाते जा रहे हैं। और जब विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा कि बावली क्या करे, उल्टा काम कर रही है, तो विदुर जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि प्रभु ये क्या कर रही है, रुक जा, भगवान को केला खिला, छिलका नहीं खिलाया जाता। और जैसे विदुर जी केला खिलाने लगे, श्री ठाकुर जी ने पेट पर हाथ रख के कहा, विदुर जी अब तो पेट भर गया, जितना हमको पाना था, खाना था, हम खा चुके, अब हमारे पेट में जगह नहीं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान है, कोई झूठा खिला दे, कोई छिलका खिला दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता भी फूल भी चढ़ा दे, ठाकुर जी कहते मैं सब स्वीकार कर लेता हूं, पर बस शर्त है कि उसमें पूर्ण भाव होना चाहिए, पूर्ण हृदय का समर्पण होना चाहिए। तो श्री विदुर और विदुरानी जी का एक सुंदर प्रसंग आता है। इसके बाद भगवान के वराह अवतार की कथा आती है। भगवान ने वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकाल के ला रहे, और जब श्री ठाकुर जी पृथ्वी को निकाल के ला रहे तो पृथ्वी देवी ने क्या देखा कि उनके आने से पहले ही वनस्पतियां, पेड़ पौधा, पर्वत सब बने हुए हैं। तो माता पृथ्वी को लगा कि ये सब पर्वत, पेड़ पौधे ये क्या है। तो भगवान से पूछा कि प्रभु पृथ्वी, मैं तो अभी यहाँ आई हूं, मेरे आने से पहले ये सब कहां से बन गए। तो भगवान ने कहा है कि हे देवी पृथ्वी, जानती हो ये कौन सी जगह है, ये वो जगह जो कभी नष्ट नहीं होती, महाप्रलय में भी जो कभी खत्म नहीं होती। कौन सी जगह है, भगवान ने कहा ये है मेरा वृंदावन, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, चाहे दुनिया पृथ्वी नष्ट हो जाए, पर वृंदावन धाम ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ के वृक्ष, लताएं, वनस्पति, पर्वत, गिरिराज जी कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि ये आदि अनंत है। श्री वृंदावन धाम आदि अनंत है, इसका कोई कब आरंभ हुआ, कब विश्राम हुआ, ठाकुर जी स्वयं गोलोक से धरती पर श्री धाम वृंदावन को उतार के लाए। इसलिए वृंदावन की बड़ी बड़ी महिमा है। जहां कोई दुनिया के तीर्थों में नहीं जा सकता ना, वो एक बार जाके वृंदावन की माटी को अपने माथे लगा ले। वृंदावन